नहीं जानता कौन क्या बात करेगा। हाँ, कोई ये भी कह सकता है हाफिजों की बली चलाई, बना लिए हाफिज, बतेरे देखे हैं, फला का देखा फला का देखा। कभी ये मत कहना, नसीब हर किसी का बेटा हाफिज नहीं होता है, नसीब वालों की औलाद हाफिज होती है। नसीब वालों की रुतबे अपने अपने, लोग हज भी करके आए, लोगों ने बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन पता है सिर्फ हाफिज कुरान की ये फजीलत है। जब जनाजा तैयार होके कब्रिस्तान की तरफ जाता है, अल्लाह कहता खबरदार मिट्टी, तुझे पता है कौन आ रहा है? मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, कफन भी मैला मत कर देना। जमीन कहती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा तू दे रहा है कयामत में वैसे ही वापस कर दूंगा। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। हाँ, और ये शायद कोई कहे भाई अहमद हसन का लड़का, मटरू का पोता है, कोई भी कोई जुमला इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सुने मैं अपनी दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना होना वो कुरान पढ़ने वालों को लाए, अपने घर पे रोटी खिलाए और उससे कह के हाथ के साथ उंगलियां भी सालन में डाल देना, अल्लाह उसके हाथ के जरिए तुम्हारे बर्तनों में बरकतें नाजिल फरमा देता है, बरकतें नाजिल फरमाता। हाँ, और मैं जानता हूं जिसने उलमा की मुखालफतें की हैं उनके हश्र अच्छे नहीं हुए। मैं दलीलें भी दे सकता हूं, मिसालें भी दे सकता हूं, आंखों देखे मेरे हालात हैं। खुदा के वास्ते कितना भी गुस्सा है ना, कभी उलमा के खिलाफ मत बोलना। ये मत सोचना मौलवी अपनी वजह से कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहते ही नहीं, जब था तब था, अब नहीं हूं। अब गाली बको या कुछ भी करो, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं किसी की आखिरत बर्बाद ना, किसी की आखिरत बर्बाद ना। ये नसीब होते, और याद रखिए सब कुछ रह जाएगा। मौत जब धक्का देती है ना, तो फिर सांस का भी मौका नहीं देती, सांस का भी मौका नहीं देती। नसीब वाले हैं जिनके जनाजा पढ़ाने वाले अपने बेटे होते, मुकद्दरों वाले। हाँ, क्योंकि अगर बाप जनाजे पे हो, बेटा मुसल्ले पे हो, तो सोच भी नहीं सकते फिर रिश्ता कितना गहरा होगा। वो जब रो के कहेगा मालिक ये वो लेटा जिसने मजदूरी करके मुझे हाफिज बनाया था, अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो, मैंने इसे बेहिसाब ही बस कर डाला है। तो अपने पीछे हाफिज छोड़े, दीनदार छोड़े, ये एक सदका है। लेकिन दूसरा सदका ये भी है कि आप अगर हाफिज ना बन सके, आलिम ना बन सके, वक्त नहीं रहा, उम्रें निकल गई या मसरूफ हो गए, नहीं पढ़ सकते, तो फरमाया फिर इल्म वालों से मोहब्बत किया करो। बड़ा आसान है, गरीब आदमी चिल्ले काटेगा तब जाके खुदा से दोस्ती होगी, अमीर तो बहुत जल्दी दोस्त हो सकता है। क्यों? फरमाया गया कि जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सखी अल्लाह का, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सभी को जानता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि यहां बस्तियों में हवेली कच्ची जरूर है, लेकिन ईमान बड़े पक्के रखे हैं, दिल मजबूत है। कारी साहब मैं जानता हूं, कभी पैसे से इन्होंने इतना प्यार नहीं किया, हाँ, कभी पैसे से प्यार नहीं किया जाता। मैं तो अपनी जानता हूं, हजरत मैंने जब आवाज दी तब खड़े थे, जिस हाल में आवाज थी उस हाल में आए थे। जरूरी नहीं है कि 10 लाख की बंदा लेके आए, जिसकी औकात 10 की थी वो 11 लेके आया था, कम नहीं था। हाँ, नीयत में सवाब होता है, मसला ये नहीं है। और ये सोच लियो जेब में 15,000 की गड्डी रखी और 11वीं वाले दिन 11 ही रुपए दे रहा निकाल के, पता नहीं कितने पक्के 11 रुपए होते हैं। वो सिर्फ आपको नहीं पता कि 1100 भी दे सके था, 11,000 भी देगा 11 ही रुपए। बड़ा अच्छा हिसाब हमारे तैयब भाई लगाते थे, और कहा करते थे 10 रुपए देते, एक लड्डू आता 3 बच्चे भेज देते। हाँ, और फिर कहते कम पड़ गई मिठाई, तो अल्लाह के बंदे 3 बच्चे तेरे घर में कहे तो 30 रुपए तो भेज दे, तभी तो लड्डू पूरे होंगे। दीनदार लोग हैं भाई, भले हिस्सा ना ले 11वीं में, लेकिन तबर्रुक नहीं छोड़ते, है नहीं? तो ये अपना मसला है, लेकिन रब का करम है, कभी कम नहीं पड़ता, इसलिए कि सदका गौसे पाक का हो तो कम पड़ भी कैसे सकता है, निस्बतें उनकी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये भी सदके के काम है। अमीरों के लिए बड़ा आसान है अल्लाह से दोस्ती करना, रास्ते खोल दो, पैसे लुटाया करो, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे। और हर किसी की दौलत अल्लाह नहीं लेता है, नहीं लेता हर किसी की, किसी की दौलत लेता है।
उसी की लेता है दौलत जिसको वो पसंद करता है। अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब। अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। ये मैंने बताया भी होगा, अल्लाह पाक है और पाक की चीजें पसंद फरमाता है। तो अगर हमारा मसला यह है, एक बात और कह दूं, बहुत गौर से सुने, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दवा से नहीं होते, वो दुआ से हुआ करते, दुआ से हुआ करते। मगर दुआ वो नहीं निकले, बड़े इमाम साहब जरा दुआ कर दियो मस्जिद में, और नहीं करी तो इमाम अच्छा नहीं है, छुट्टी करो भाई, मेरे अब्बा को खुजली हो रही, इसने दुआ ही नहीं की। ये दुआ नहीं भाई, भाई जी मसला साफ है, ये दुआ नहीं, दुआ कर दियो अब्बा को खुजली हो रही, नहीं, काम ऐसे कर जाओ खुद ब खुद दुआ निकला करे, ऐसे काम करके जाओ कि कहने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद तेरे काम देख के लोगों के दिल से दुआ निकल जाया करे। क्या होता है दौलत से? बड़े बड़े उन्हें पैसे कमाए, तुमने सिकंदर आजम का नाम सुना होगा, 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला नौजवान अगर जिंदा रह जाता पूरी दुनिया पे हुकूमत करता, इसलिए इसको सिकंदर आजम कहा जाता है। 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुक्मरान बन बैठा, दूसरे मुल्क में था, फतह का सुरूर था दिमाग में, सांप ने डस लिया, जब सांप ने काटा तबीब लग गए इलाज के लिए, अब आए हैं थोड़े थोड़े, डॉक्टरों ने कह दिया बादशाह अब बचना नहीं है, जहर फैल चुका है, जिंदगी खत्म होने वाली है। जैसे इतना सुना गए तो इसको घुमार था दौलत पे, उसने कहा वजीर कहा जी का आवाज लगा दो कि है कोई जो मेरी आधी दौलत ले ले मगर मुझे चंद सांसें उधार दे दे। का करेगा क्या? कि मैं इन सांसों के जरिए अपने वतन में जाना चाहता हूँ, मैं परदेश में मरना नहीं चाहता, अपने वतन में मरना चाहता हूँ। वजीर ने कहा था बादशाह दौलत बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि तू सांसें उधार ले सके, इतनी भी दौलत नहीं है जो तू जिंदगी खरीद सके। का कहना क्या चाहते हो? का एक पावर ऐसी भी है जो तुझसे बड़ी पावर है, उसकी आगे किसी की नहीं चला करती है, जितना चाहे पैसा दे दे, आज कोई तुझे सांस उधार नहीं देगा। इतना सुना रो दिया यार, परदेश में एलियां रगड़ के मरा था सिकंदर, मरते मरते कहा था अच्छा आज हकीकत समझ में आई है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ निकाल देना बाहर। का किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दौलत से प्यार मत करना। जब सिकंदर आया था तब भी हाथ खाली थे, दुनिया से गया था तो तब भी हाथ खाली ले गए। घमंड किस चीज का है? इतराना किस पे है? आधी दुनिया का बादशाह चंद सांसें न खरीद सका, तेरी मेरी औकात क्या है? जब धक्का देगी मौत तो हिलने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी। और सबसे बड़ा सदका यह है अपनों के साथ मोहब्बत से रहना, यह सबसे बड़ा सदका है। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है, सबसे बड़ी तलवारें आपस में चल रही। पूरी उम्मत मुस्लिमा, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना देख लिया, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाब यह है अपनों के साथ अच्छाई से पेश आया जाए। मगर हमारे मिजाज क्या है, हम जब अपनों के हद से बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसे बन जाते हैं मौम, और जब अपनों में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जूते मार के मुंह बिगाड़ा है। मुस्कुराना तो बड़ी बात, नजर मिला के भी हम नहीं देखते। अपनों के लिए दिल में जगह पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। अगर अपनों के लिए नहीं ना तो दुनिया में लुटा ले, कुछ नहीं होने वाला।